सुमन, जल्दी आ बेटा, खाना ठंडा हो रहा है। मेहंदी बड़ी अच्छी लगाई। अरे हाँ बा, वो कल कमला की बेटी की मेहंदी में गई थी ना, तो कमला ने लगा दी, मैं मना ही नहीं कर पाई। जिसके नाम की मेहंदी लगाई है ना, वो 15 साल पहले ही तुझे छोड़ के भाग चुका है, और इतने सालों में कभी पलट के पूछा भी नहीं कि हम जिंदा हैं या मर चुके हैं। बा, फिर वही सब बातें, अब छोड़िए भी ना, वो हमारी जिंदगी से जा चुके हैं। चलिए नाश्ता कीजिए। हाँ तेजस बोल। सुमन, हम लोग आज मिल रहे हैं ना? हाँ मिलते हैं ना, वही कॉलेज वाले पुल के पास। ओके। किससे बात कर रही है? एक मिनट। माँ, तेजस हमारा बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड? बॉयफ्रेंड? हाँ, मैं बाद में कॉल करती हूँ। ओके ओके ओके। शर्मिला, फिर से सुमन तुझे बेवकूफ बना गई। वहां तक छोड़ दीजिए। सिर्फ वहां तक? इतना सामने के लिए कौन रिक्शा करता है मैडम? 50 रुपये ले लेना। मैडम पैसे? चेंज नहीं लाती। इतने सालों के बाद कहाँ थी? दीदी मैं आपको सब कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन पहले कुछ पैसे दो ना। ये ऑटो वालों का चेंज का चक चक खत्म ही नहीं होता है। मैं एयरपोर्ट पे भी अभी लाती हूँ, रुक। ये ले। मैं अभी आई। हाँ। चला जा। अरे मुझे लेने थे। चल, ठीक कहा तू अब तक? अरे दीदी मैं आपको क्या बताऊं, पिछले 5 सालों में मैंने वापस आने की बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया कि मैं कभी आ ही नहीं पाई। चल छोड़ अब ये सब बातें, जो हुआ सो हुआ, तो हमारे पास वापस आ गई, ये क्या कम बड़ी बात है? ठीक हो, बस बस। अच्छा दीदी सुमन कहाँ है? अब तक तो कितनी बड़ी हो गई होगी ना। हाँ। सुमन, सुमन, सुमन देख कौन आया, दिख रहा? सुमन, अरे मासी, आप कब आई? देखो तो मेरी गुड़िया कितनी बड़ी हो गई। कैसी हो मासी? मैं अच्छी हूँ। और आप ये मेरी फोटोज क्यों क्लिक कर रही हो? अरे ये तो मैं अपने फोन का कैमरा चेक कर रही थी, कल ही लिया है। पता है 50,000 का है। हाँ, इसमें 14 मेगापिक्सल कैमरा भी है। दिखाओ। तू पहले फोटो खींचती हूँ तेरा। अरे मासी, आप तो लुट गई। ये तो चाइनीज फोन है, सिर्फ 5,000 रुपये का। हाँ, मतलब उस दुकान वाले ने मुझे बेवकूफ बना दिया। रामेला, तेरे झूठ बोलने की आदत गई नहीं अभी तक, अब तो सुधर जा। नहीं नहीं जीजी, मैंने सचमुच में 50,000 रुपए दिए दुकानदार को। अच्छा बाबा, मान लिया। चल अब हाथ मुंह धो ले और बता क्या खाएगी।
मुझे बहुत तेजी से लगी है दीदी, लेकिन वो क्या है ना, मैंने रास्ते में एक मंदिर देखा था, सोचा पहले आपसे मिल लूं, फिर बाद में मंदिर में जाके ठाकुर जी को जरूर थैंक यू बोल दूंगी। तो मैं बस अभी आई। हाँ मैं आई। अच्छा, कितनी बड़ी नौटंकी है ये लड़की। इसी की बात कर रही थी मैं। ध्यान से देखो इस लड़की को। बहुत खूबसूरत है। एक और बात, इसे उठाते वक्त ध्यान रखना, भांजी है मेरी, तमीज से पेश आना। जब आप इस बात से वाकिफ हैं कि सामने वाला इंसान बात बात पे झूठ बोलता है, तो उस पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। हम ये नहीं कह रहे कि उसे सुधरने का मौका ना दें, पर चौकन्ने भी रहें। शर्मिला प्रमिला को बार बार मौका दे रही है, उस पर अंधविश्वास कर रही है। कितनी चेतावनियां मिली शर्मिला को, लेकिन उसने अभी तक सभी को नजरअंदाज किया है। यही वजह है कि झूठ को जरिया बनाकर अब प्रमिला अपनी ही भांजी की किडनैपिंग प्लान कर रही है। हाँ, मैं अपने कॉलेज फेस्ट के रिहर्सल के लिए जा रही हूँ। 9 बजे तक आ जाऊंगी। 9 बजे तक पक्का आ जाना। हाँ, बाय बाय। हाँ वो भी निकली है, लाल स्कूटी पे। सही मौका है। हाय सुमन, क्या वो बॉयफ्रेंड वाली बात सच है? कौन सी बॉयफ्रेंड वाली बात? अरे वही जो आज सुबह तुमने अपनी माँ से कही थी। अरे पागल हो क्या? वो तो मुझे बस आदत है माँ से मजाक करने की। तो क्या फ्यूचर में मेरा कोई चांस है तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने का? तेजस, इरिटेट मत कर यार, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। और हाँ, अगर मेरे दोस्त बने रहना चाहते हो तो आइंदा से ऐसी बातें मत करना। बाय। ऐसे धंधा करते तुम लोग? तुम लोगों को क्या लगता है मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम पास करने के लिए वापस आई हूँ? माफ कर दीजिए मैडम, गलती हो गई। वो उस लड़की का दोस्त उधर आ गया था। तुम्हारी सॉरी का क्या मैं आज चाट डालूं? मौका तो चला गया ना हाथों से। एक दिन और दे दीजिए, काम हो जाएगा। तुम लोगों से कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए अब जो भी करना है वो मैं करूंगी। तुम लोग बस वो सुमन का पीछा करना बंद करो। जी मैडम। हेलो तेजस, मैं सुमन की मौसी बोल रही हूँ। क्या चल रहा है? क्यों परेशान कर रहे हो मेरी बेटी को? परेशान? देखिए आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरी अच्छी दोस्त है। दोस्ती से आगे बढ़कर कभी कुछ सोच सकते हो उसके लिए? मेरा कोई बैड इंटेंशन नहीं है। आई लाइक हर। मैं ये कैसे मान लूं? जो तुमने अभी अभी कहा प्रूव कर सकते हो उसे? कैसे? तुम्हारा गिफ्ट देख के वाकई लगता है
कि तुम सुमन को काफी पसंद करते हो, वरना इतना महंगा गिफ्ट देता है कोई किसी को? पर एक बात तो कहनी पड़ेगी, तुम्हारी चॉइस है काफी अच्छी। ये तो मैं आपके लिए लाया हूँ। आप प्लीज मेरी हेल्प कीजिए ना। समझदार भी हो, वेरी गुड। पर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? अच्छा ठीक है, लेकिन सुमन को मैं बचपन से जानती हूँ, इतना आसान नहीं उसका दिल जीतना। तो आप मुझे बताइए, मैं उसका दिल कैसे जीत सकता हूँ? सोचना तुम्हारा काम है। पर क्या आपको भी लगता है सुमन भी मुझसे? बिल्कुल, और मैं भी तो यही चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें आज से मेरी हर कही बात माननी पड़ेगी। और तुम्हें पता है, सुमन की मम्मी ने मुझे यहाँ भेजा है तुम्हारे पास, ये देखने के लिए कि क्या तुम भरोसा करने के लायक हो भी या नहीं। अच्छा, तो आप मुझे बताइए, आपको क्या लगा? मुझे और दीदी को तुम काफी पसंद आए। हमें पूरा यकीन है कि तुम हमारी सुमन को काफी खुश रखोगे। अब बस सुमन को इस बात का यकीन दिलाना है। कितनी बार तुम्हें मना किया यहाँ पे फोन मत क्या करो? सुमन को तुमसे कोई बात नहीं करनी, समझ में आया? कौन था मासी? तेजस। तेजस? हाँ, तेरा कॉलेज का फ्रेंड तेजस मंदिर में मिला था मुझे। पता नहीं, बड़े अजीब व गरीब तरह से व्यवहार कर रहा था। कह रहा था सुमन से मैं बड़ा प्यार करता हूँ। और सुमन, तुम्हें पता है, उसने अपनी पूरी फैमिली को तुम्हारे बारे में बता दिया है। कह रहा था कि अगर सुमन मुझे इस जन्म में नहीं मिल पाई ना, तो मैं अपनी जान दे दूंगा। और यही सब बातें करते करते वो अपना सिर दीवार पे पीटने लगा। खून आने लग गया था सुमन, मैं तो इतनी शर्मिंदा हो गई थी, क्या बताऊं तुम्हें। भीड़ इकट्ठा हो गई, मुझे तो लगा पुलिस केस हो जाएगा। मैं तो वहां से भाग निकली, पर देखो ना, फोन कर करके परेशान करने लग गया। फोन पे भी वही सब बकवास करे छे। सुमन, क्या नाटक लगा रखा है? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मासी से ये सब बात करने की? और दीवार पे सर पटक के तुम साबित क्या करना चाहते हो? सुमन, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? मैं फ्रस्ट्रेट हो गया और मैंने ये सब कर दिया। तेजस, तुम समझते क्यों नहीं? तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्त हो, समझे? और तुमने अपने पेरेंट्स से क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। ड्रामा बंद करो तेजस, प्लीज। तुम्हारी मासी और तुम्हारी माँ को मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तुम क्यों ऐसा बिहेव कर रही हो? क्या ये सब तुमको किसने कहा? तुम्हारी मासी ने, जब वो मुझसे मिलने आई थी तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ ने उन्हें भेजा था मुझे देखने के लिए कि मैं ठीक हूं या नहीं तुम्हारे लिए। सुमन, आई रियली लव यू यार। मासी, अरे दीदी, ये देखो कितनी सुंदर चुन्नी बुनी है मैंने अपनी सुमन के लिए। सुमन का 18th जन्मदिन आ रहा है ना, धूमधाम से मनाएंगे अपन। मासी, आपने तेजस से क्या कहा? कि अगर वो अपने आप को चोट पहुंचाएगा तो मैं उससे इंप्रेस हो जाऊंगी। नहीं सुमन दिक्री, मैंने ऐसा थोड़ी कहा कि नहीं कहा? मैंने कुछ नहीं कहा दीदी, उल्टा तेजस मुझे कह रहा था कि अगर सुमन उससे नहीं मिली तो वो जान दे देगा। मैंने उसे समझाया। क्यों बात बात पे झूठ बोलती है? मिलता क्या है तुझे? आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत कीजिए। मैं तो बस सबके भले के लिए। दीदी, तेजस बहुत अच्छा लड़का है, वो अच्छी फैमिली से भी है। फिर हमारी सुमन भी तो 18 साल की हो रही है ना, 1-2 साल में आप वैसे भी उसके लिए अच्छे लड़के तो ढूंढोगे ही। कोई जरूरत नहीं, अभी सुमन की पूरी पढ़ाई रखी है।
अभी इसकी उम्र ही क्या है? मुझे कोई जल्दी नहीं है इसकी शादी कराने की, समझे ना? और आज के बाद ये बात ध्यान रखना। मैं तो बस सबकी भलाई के लिए। सुमन मेरी भी तो बेटी है। अगर सुमन को अपनी बेटी मानती है तो वादा कर, आज के बाद ऐसी कोई बात नहीं करेगी। मैं वादा करती हूँ। ये सब किसके लिए है? सुमन और दीदी के लिए। क्या कर रही हो? ये सब उन्हें दोगी? कब सीखोगे? शिकार करने के लिए कभी कभी चारा भी फेंकना होता है। खूबसूरत है ना? पर मासी ये तो दीदी आपके लिए सोने के कंगन। प्रमीला, ये सब तू लाई कहाँ से? बा आपके लिए भी है कुछ मेरे पास। ये आपकी दवाइयाँ और मेडिकल खर्चों के लिए। इतने पैसे? प्रमिला, इतने पैसे तेरे पास आए कहां से? और क्यों कर रही है तू ये सब? परिवार के लिए। पर क्यों प्रमिला? क्योंकि मेरा इस दुनिया में आप लोगों के सिवा और है ही कौन। और मैंने कभी भी अपनों के लिए कुछ नहीं किया है। सच बोल, क्या चल रहा है? और अचानक इतनी हमदर्दी क्यों? मैं बात करती हूँ। प्रमिला, प्रमिला दरवाजा खोल। प्रमिला, प्रमिला दरवाजा खोल। क्या है ये सब प्रमिला? बोलती क्यों नहीं? हुआ क्या है? सच आप सुन नहीं पाएंगी दीदी। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। हुआ क्या है प्रमिला? दीदी, मुझे कैंसर है। मैं मर रही हूँ। इतनी खुश थी मैं अपनी जिंदगी में। मुझे मेरा परिवार वापस मिल रहा था। मेरा पति, हमारा छोटा सा घर। पर अभी नहीं दीदी, नहीं प्रमिला, कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ भी नहीं होगा। अब तो इसका इलाज है प्रमिला, कुछ नहीं होगा तुझे। तेरे पति अन्वेष को इस बात का पता है? और इस वक्त वो कहाँ है? उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, इसीलिए तो मैं यहाँ चली आई। पर क्यों? अन्वेष मुझे बहुत मारते पीटते थे, किसी से बात नहीं करने देते थे। और यही तो रीजन है कि मैं इतने सालों तक आप लोगों से भी बात नहीं कर पाई। तूने ये सब पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि दीदी, मैं अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से आप सबको परेशानी में नहीं डालना चाहती थी। पर मैंने अन्वेष से वापस कांटेक्ट करने की कोशिश की है और मैंने उनसे कहा है कि वो कल मेरे साथ डॉक्टर के पास चले।
पता नहीं वो आएंगे या नहीं। वो अगर नहीं आएगा तो मैं चलूंगी तेरे साथ, तू चिंता मत कर। लेकिन दीदी मैं चाहती हूँ कि अन्वेष मेरे साथ कल आए। अगर डॉक्टर के मुंह से वो खुद सुन लेंगे कि मैं किस बीमारी से गुजर रही हूँ, तो हो सकता है ना कि वो मुझे अपनी जिंदगी में वापस ले लें। हाँ ठीक है, तू अन्वेष के साथ डॉक्टर के पास हुआ। काश ये भी प्रमिला का कोई झूठ ही हो। माँ अब टेंशन मत लो, सही ट्रीटमेंट मिलते ही मासी जल्दी ठीक हो जाएगी। तुझे सच में लगता है उसे कैंसर है? मुझे तो देख के नहीं लगता। वाह, प्रमिला इतनी बड़ी बीमारी को लेकर झूठ क्यों बोलेगी? बा प्रमिला, क्या कहा डॉक्टर ने? प्रमिला, प्रमिला, क्या कहा डॉक्टर ने? बोलना, क्या कहा? ये सामान क्यों पैक कर रही है? प्रमिला, क्या बोला डॉक्टर ने? मेरा दिल घबरा। प्रमिला, क्या कहा? क्या बताऊं मैं आपको दीदी, क्या बताऊं? सिर्फ 3 महीने हैं मेरे पास अब तेरे पति कहाँ है? उन्होंने तो मेरा फोन भी नहीं उठाया। तू चिंता मत कर, हम हैं ना तेरे साथ। हेलो मैडम, क्या प्लान है? जी, आप लोग मेरी भी एक टिकट बुक कर लीजिए प्लीज। मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगी। ठीक है, हो जाएगा। जी ओके, थैंक यू। अब तू कहाँ जा रही है? मैं अपने आखिरी दिनों पे किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती, इसीलिए कल मैं कुछ लोगों के साथ तीरथ पे जा रही हूँ। नहीं प्रमिला, वैसी हालत में अकेले कहीं नहीं जाएगी। मत रोको मुझे दीदी, वैसे भी बड़ी मुश्किल से मैं अपना मन बना पाई हूँ, और इन बचे कुछ आखिरी दिनों में और कोई चारा भी तो नहीं है मेरे पास जीने का। मैंने कहा ना, तू अकेले कहीं नहीं जाएगी। मैं चलती तेरे साथ, लेकिन स्कूल का काम अचानक छोड़ के नहीं आ पाऊंगी। सुमन को ले जा अपने साथ। रहने दो दीदी, मैं अकेले मैनेज कर लूंगी। मैंने कहा ना, सुमन जाएगी तेरे साथ। हाँ। नहीं, सुमन नहीं जाएगी। हाँ, ऐसी हालत में अकेले कैसे जाने दो प्रमिला को? आप ही बोलिए। मुझे कुछ नहीं पता, सुमन नहीं जाएगी। माँ, किसी अनजान के साथ थोड़े ना भेज रही हूँ, मेरी बहन है ये। मैंने कह दिया ना, बस सुमन नहीं जाएगी। बेटा अपना ख्याल रखना। हाँ, देख किसी अनजान से बात मत करना, और तुमको अगर भूख लगे ना तो तुम्हारे बैग में मैंने खाने का डिब्बा रख दिया है। हाँ, जरूर खा लेना। बा, मैं खा लूंगी, आप बस अपना ख्याल रखिए। हाँ, तो फिक्र मत कर। उसे 20 मिनट बाद फोन करना। सुमन, तुझे सिर्फ अपना ही ख्याल नहीं रखना, अपनी मासी का भी ख्याल रखना है। तू चिंता मत कर, भगवान सब ठीक करेगा। शायद कोई चमत्कार ही हो जाए। ले बेटा।
श्री कृष्णा। केम छो सुमन बहन, मैं प्रेम और ये मेरी पत्नी रानी। हम लोग सूरत से हैं और ये सुजीत भाई हमारे ड्राइवर। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। रानी, इस बार लगता है अम्बे माँ की कृपा से अच्छी कमाई होगी। हाँ, इस बार तो खुद अम्बे माँ हमारे साथ है। जय अम्बे माँ की। सुमन, उठा लो ना फोन, वरना यूं ही बार बार परेशान करता रहेगा। उठाओ। हेलो। सुमन सुमन सुमन, मेरी बात सुनो एक बार, प्लीज फोन मत काटना। सुमन, मैं सिर्फ एक बार तुमसे मिलना चाहता हूं, सिर्फ एक बार। मुझे माफी मांगनी है तुमसे, फिर ऐसा कभी नहीं करूंगा, प्लीज। सुमन, हेलो हेलो। सुमन, बात को समझ। ये पागल छोकरो छे, जाने से पहले एक बार मिल लेना इसे। माफ कर दे, जाने दे बात को, क्यों बाल का पतंगा बनाना। देख, हम हाईवे पे आने वाले ढाबे पे रुकने वाले हैं। मेरी बात मान, उसे वहां पर बुलाओ और खत्म करो ये अपना झगड़ा। और फिर अगली बार तो उससे पता नहीं कब मिल पाएगी। ठीक छे मासी। हेलो। ओके। मासी, सुमन, इतनी गर्मी है, चक्कर आ रहे हैं, हाथ मुंह धोना है, लेकिन तू मदद करेगी? हाँ मासी, चलिए। और सुमन, खाना कैसा? बहुत अच्छा। आप सब लोग इतना हंस क्यों रहे हो? मासी। सुमन, सोचो कितनी खूबसूरत लगेगी ये अपनी शादी के जोड़े में। आप जैसी मासी किसी को ना मिले। हाँ? क्यों? क्या बुराई है मुझ में? अरे इसकी शादी करा के मैं अपनी अकेली बेचारी बहन के सर से बोझ तो हल्का कर रही हूँ ना। किस्मत वाली है ये जो इसके 18वें जन्मदिन पे इसकी मांग भरेगी। एक साथ दो खुशियां, वाह। ध्यान रखना, सब कुछ प्लान के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है मैडम, वैसे मैंने कई लोगों को इसकी फोटोज भेज दी हैं। अच्छा है, ढूंढो ढूंढो उस अमीर ज़ादे को जो हमें भी अमीर बना दे। मैडम, ये जगह ठीक रहेगी। एक पेपर निकालो और एक नंबर लिखो।
अब मैडम अब गाड़ी साइड में लो। फोन क्यों नहीं लग रहा है इन लोगों का? हेलो, यहाँ हाईवे के पास किसी औरत का एक्सीडेंट हो गया है। आपका नंबर उसके पास मिला है। कौन से हॉस्पिटल में? सिटी हॉस्पिटल। ढाबे पे खाना खा रहे थे तब सुमन का फोन बार बार बज रहा था। मैंने कहा जाके ले ले, तो वो 2 मिनट का बोल के गई और क्या मिला? और वापस ही नहीं आई। मैंने उसे बहुत ढूंढा दीदी हर जगह, लेकिन वो मिली नहीं। अरे ऐसे कैसे वापस नहीं आई? वो कोई छोटी बच्ची है क्या कि ऐसे खो जाएगी? और ये तेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ? अरे भाई तो मैं तो उसको हर जगह ढूंढ नहीं रही थी ना, रोड पे, सड़कों पे, हर जगह, और तभी एक कार ने आके मुझे टक्कर मार दी, मेरा एक्सीडेंट हो गया। बात किससे कर रही थी वो? मार किससे कर रही थी वो? मुझे ठीक से तो नहीं पता थी, लेकिन तेजस था। तेजस? चलो हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। हाँ, आप लोग पुलिस स्टेशन जाइए दीदी। मुझे तो लगता है उस तेजस ने कुछ गड़बड़ी की है। अगर ये सब देखकर आपको ये लग रहा है कि ये शर्मिला की लापरवाही का नतीजा है, तो आप गलत नहीं हैं। आंखें बंद करके किसी पे भरोसा करने का यही नतीजा होता है। लेकिन इतने साल बाद लौटी बहन के प्यार में शर्मिला की आंखों पर शायद प्यार का पर्दा डला हुआ था। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप रिश्तों पे भरोसा ना करें, लेकिन जब बात अपने करीबियों की सुरक्षा की आती है तो सतर्क रहना ही मात्र एक रास्ता है। मैंने कुछ नहीं किया। उसने मुझे बुलाया था ढाबे पे मिलने के लिए, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा वहां थी ही नहीं। तेजस, सच सच बोलो, वरना यही सवाल तुमसे पुलिस पूछेगी और वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, जाइए बोल दीजिए पुलिस को। जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मैं क्यों डरूं? और आंटी, मैं तो सुमन से प्यार करता हूं, मैं उसे हर्ट करने की कभी सोच भी नहीं सकता। बेटा, अगर तेजस सच बोल रहा है तो हमें तुरंत पुलिस के पास चलना चाहिए। माँ, पुलिस 24 घंटे से पहले गुमशुदा का केस दर्ज नहीं करती। हमें कुछ करना होगा। सबसे पहले तो अपनी बहन पे यकीन करना बंद कर दे। अगर उसे कैंसर है तो क्या उसका पति ऐसे छोड़ देगा? अरे अभी भी उसे यहाँ पे होना चाहिए था। पिछले 5 साल में कभी तूने उसके पति की सच्चाई जानने की कोशिश भी की? बेटा, मैं तुम्हें इसलिए ये सब बता रही हूँ क्योंकि उस दिन जब तुम्हारी बहन ने तुम्हें वो गहने दिए थे ना, अरे वो आधे से ज्यादा नकली थे। जी जी, ये प्रमिला का घर है ना? प्रमिला कौन? एक्चुअली मैं उसकी बहन हूँ, शर्मिला। वो मुझे अनवेश भाई से मिलना था। शर्मिला, तुम यहाँ? हाँ अनवेश भाई,
वो प्रमिला ना, अब मैं उसका पति नहीं हूँ, ये मेरी वाइफ नीना। हमारा तो 4 साल पहले तलाक हो गया था। क्या? उसने तुम्हें बताया नहीं? लगता है उसने फिर से झूठ बोला है। हेलो मैडम, बहुत बड़ी पार्टी मिली है, माला माल कर देगी। कैसे नहीं मिलती? खरा सोना जो है हमारे पास। तो मैडम डील फाइनल करके कन्यादान कर डालिए। हाँ हाँ, बहुत जल्द। चल रखती हूँ। ठीक है मैम। तू यहाँ क्या कर रही है? दादी वो बिस्तर पे लेटे लेटे ना कमर अकड़ सी गई थी। दर्द फिर से उठा शायद। आइए चलते हैं। चल चल अंदर चल। मेरे रिकॉर्ड में तो प्रमिला नाम की कोई कैंसर पेशेंट नहीं है। आर यू श्योर डॉक्टर? यस, आई एम श्योर। ये क्या करने लगी थी अब्बा? बा, अगर ऐसा कुछ किया ना तो हमारी सुमन की जान और खतरे में आ जाएगी। छोड़िए, मैंने कहा ना छोड़िए बा। प्रमिला ने किस को फोटो भेजे अपनी सुमन के? और ये पैसे के बारे में क्या लिखा है? बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मैंने कहा था ना, देख लिया अपनी बहन पे आंख बंद करके भरोसा करने का नतीजा। देखिए, अगर मोबाइल की तस्वीर के आधार पे हम उसे गिरफ्तार करते भी हैं तो वो झूठ बोल बोल के सिर्फ हमारा वक्त बर्बाद करे। आप ही बताइए कि हम क्या करें? बस आप लोग धीरज रखिए, आपकी बहन ही आपको आपकी बेटी तक पहुंचाएगी। लेकिन जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम मत उठाइएगा जिससे उसे आप पे शक हो। शहर के बाहर कैंसर के मरीजों का एक आश्रम है। अब मैंने सोच लिया है कि अपनी बाकी की बची कुछ जिंदगी मैं वहीं बिताऊंगी। तू घर आ सकती है प्रमिला। मुझे मालूम है दीदी, और मैं जरूर आऊंगी, लेकिन तब जब हमारी सुमन लौट आएगी। चल ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। सारी तैयारियां हो गई हैं। और पैसे? हमारी दुल्हन कहाँ है? मुझे मम्मी के पास जाना है। वो माँ के पास जाना है। तू जा ही तो रही है अपने पति के पास। क्या हम थोड़ा जल्दी कर सकते हैं? ले जाइए अपनी दुल्हन को अपने साथ।
अब क्या? दीदी, मैं जानती थी कि तू झूठी है, लेकिन इस हद तक गिर जाएगी ये कभी नहीं सोचा था। गिरफ्तार करो सबको, गिरफ्तार करो। देख रही हमने हमेशा से यही सुना है कि खून के रिश्ते सबसे गाढ़े और पक्के होते हैं, और साथ ही साथ ऐसे रिश्तों का मान भी रखा जाता है जिसकी नींव प्यार, सम्मान, भरोसे और विश्वास की होती है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। जहां असीम प्यार होता है वहां नफरत भी उतनी ही तेजी से जन्म लेती है। सम्मान तिरस्कार में बदलता है और विश्वास विश्वासघात में, जिसके बस कारण अलग होते हैं, कभी ईर्ष्या, कभी स्वार्थ, तो कभी लालच। और इस केस में प्रमिला का घोर लालच उसके इस विश्वासघात का जिम्मेदार था, जिसके लिए उसे कानून सख्त से सख्त सजा देगा। बाहरी दुश्मन से सतर्क रहने के लिए तो हम हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन साथ में परिवार के अंदरूनी दुश्मनों के मन में क्या चल रहा है उस पर गौर करना भी उतना ही जरूरी है। माना कि अपने तो अपने होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर अपने में आपके लिए अपनापन हो। इसलिए सावधान रहें, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। देखते रहिए सावधान इंडिया।